श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत जल्द आने वाला है और इस बार रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन पड़ेगा। इसी के साथ में क्या इस बार हमें रक्षाबंधन पर जो है व्रत रखना जरूरी है, क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। सावन महीने के आखिरी सोमवार या 5वें सोमवार पर पड़ रहा है, क्योंकि इस बार सावन का महीना पूरे 5 सोमवार का है। इसलिए लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर घूम रहा है कि भाई क्या हमें इस सावन महीने के आखिरी दिन या रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों को राखी कैसे बांधनी है, भद्रा काल का साया किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा, हमें राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना है, राखी की थाली कैसे तैयार करना है, राखी कैसे बांधना है, भाई और बहन को किस दिशा में बैठना है जब वो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मना रहे हो। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छे से समझना, ताकि आप लोगों को जो है इस रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो किस दिन पड़ेगा, मतलब किस तारीख को पड़ेगा। क्योंकि तारीख को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि इस बार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है कि 20 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो यहाँ पर हम आपको सीधा सा एक जवाब देते हैं। देखो, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो सावन महीने की जो है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। ठीक है, तो भाई इस बार जो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है वो किस दिन पड़ रही है, 19 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। और इस बार का सावन वैसे भी खास है क्योंकि सावन शुरू भी सोमवार के दिन से हुआ था और सावन पूरा भी सोमवार के दिन ही होगा। और जो इस बार का सावन है वो पूरे 5 सोमवार का है ना। और जो रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है वो सावन के 5वें सोमवार पर पड़ रहा है, मतलब आखिरी दिन पर पड़ रहा है, जो सावन का महीने का 5वां सोमवार है, जो कि 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि भाई इस बार जो रक्षाबंधन है वो 19 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, ये तारीख आप लोगों ने जान ली। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न कि भाई क्या इस बार भी भद्रा काल का साया पड़ रहा है इस बार रक्षाबंधन पर, तो इसका जवाब है हाँ। इस बार भी जो है रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया पड़ रहा है। पर हाँ, इस बार जो भद्रा काल है भाई वो हर साल की तरह नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो भाई भद्रा काल जो है वो पूरे दिन एक तरीके से रहा था, जिससे कि हम लोग जो है रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाए थे। ठीक है, पर इस बार भी है भद्रा, पर एक समय तक है ना। तो भाई हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि भद्रा काल का जो समय होता है या भद्रा का जो साया होता है रक्षाबंधन के दिन, भाई उस समय से लेकर उस समय तक आप लोगों को राखी नहीं बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए, मांगलिक या कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए भद्रा समय के अंदर कर, भद्रा काल के अंतर्गत। इस बात का ध्यान रखना। तो भाई भद्रा काल का समय सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, ध्यान से सुन लो, और इस समय के बीच में आप लोग राखी मत बांधना। ठीक है, कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य मत करना। तो भाई भद्रा काल का जो समय है वो 19 अगस्त के दिन ही पड़ेगा, जिस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का त्योहार है और पूर्णिमा तिथि है। ठीक है, तो भाई भद्रा काल का जो समय है वो 19 अगस्त को सुबह 5:53 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कितने बजे से? सुबह 5:53 से, रक्षाबंधन के दिन ही, मतलब कि सुबह 5:53 के बाद से हम कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, ना रक्षाबंधन मना सकते। ठीक है, तो ये भद्रा काल कब तक रहेगा? तो दोस्तों ये भद्रा काल दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा, मतलब 19 अगस्त को दोपहर के 1:30 बजे तक या 1:32 पर ये जो भद्रा काल है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है कि सुबह 5:53 से दोपहर के 1:30 बजे तक या 1:32 तक आप लोग अपना रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना सकते, मतलब राखी नहीं बांध सकते, भाई बहन जो है रक्षाबंधन नहीं मना सकते। ध्यान रखना। और ना इस बीच में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होता है, और अगर आप ऐसा करते हो तो भाई आपको उसमें कभी सफलता नहीं मिलने वाली। ठीक है, इसलिए भद्रा काल के समय इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखना। तो भाई रक्षाबंधन में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है क्या? हमने आपसे क्या बोला कि 1:30 बजे तक जो है भद्रा काल का समय रहेगा, मतलब 1:32 तक आप लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते। पर 19 अगस्त को 1:30 बजे के बाद से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो। बहन अपने भाई की कलाई के मतलब हाथ पर जो है राखी बांध सकती है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो। तो देखो, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो 19 अगस्त को 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 1:32 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:25 तक रहेगा, या 6 बजे तक आप लोग मान सकते हो। अब इसका कारण क्या है? वैसे तो दोस्तों जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो रात्रि को 9:05 तक है या 9:08 तक है। आप ये समझो कि रात्रि को 9 बजे तक जो है 19 अगस्त के दिन ही जो है यहाँ पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। पर दोस्तों आप सभी लोग ये बात जानते हो कि राखी रात्रि में नहीं बांधी जाती है ना, दिन होते होते ही जो है हमें रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाना होता है ना। इसलिए हमने आपसे बोला कि जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 1:30 बजे से शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक रहेगा। ठीक है, 6 बजे से पहले पहले आप कभी भी अपनी राखी बांध सकते हो।
हो, रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपके यहाँ रात्रि में राखी बांधी जाती है तो भई आप रात्रि को 9 बजे से पहले-पहले कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो, ठीक है? पर हम तो यहाँ पर आपसे यही कहेंगे कि रात्रि में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, राखी रात्रि में नहीं बांधी जाती है। सूरज रहते-रहते, दिन रहते-रहते आप लोगों को जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना लेना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को इस पर अच्छा समय मिल जाएगा, भद्रा काल के बाद भी आप लोगों को दिन का अच्छा खासा समय मिलेगा। आप लोग आराम से रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो, बहन अपने भाई की कलाई पर आराम से राखी बाँध सकती है, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए, भद्रा काल का सारा चीज़ें आप लोग समझ गए, किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा, और राखी बाँधने का शुभ मुहूर्त भी हमने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है, ठीक है? तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि राखी बाँधने के लिए जो बहन राखी बाँधेगी भई वो थाली कैसे तैयार करेगी, और पहली जो राखी है वो घर में किसको वो बाँधेगी, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ सुन लो कि आपको रक्षाबंधन की जो थाली है, राखी की जो थाली है वो कैसे तैयार करनी है। देखो जो आपकी थाली है, सबसे पहली चीज़ उसमें आप लोगों को रखना है रोली और कुमकुम तिलक के लिए, ठीक है? रोली कुमकुम रखा आपने, उसके बाद थोड़े से अक्षत रखने, मतलब चावल रखने। चावल देखो आखे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आपकी थाली में एक रुमाल होना चाहिए, क्योंकि आप अपने भाई का उससे सर ढकेंगे, है ना? उसके बाद में एक नारियल आप लोगों के पास होना चाहिए आपकी पूजन की थाली में, कुछ मिठाई होनी चाहिए और राखी होनी चाहिए, ठीक है? ये वो मतलब थाली है जो कि विशेष रूप से सभी भाई-बहन जो है तैयार करते हैं ना। हमने आपको सादा सिंपल तरीके से जो थाली तैयार की जाती है उसका तरीका बता दिया है। रोली कुमकुम रखना है, अक्षत रखना है, रुमाल रखना है, नारियल रखना है, मिठाई रखना है, और जो आप राखी बाँधना चाहते हैं भई वो राखी बाँधना है। देखो आप राखी जो भी रखो, ध्यान रखना राखी में धागा होना चाहिए, है ना? कुछ लोग सोने की राखी, चांदी की राखी का फैशन वगैरह मानते हैं, बट देखो रक्षाबंधन के दिन जो राखी होती है उसमें धागा होना ज़रूरी है, ठीक है? आप भले ही कैसी राखी लाओ, पर उस राखी में धागा होना विशेष रूप से ज़रूरी है ना? तो उस राखी में धागा होना चाहिए ना? तो इस तरीके से आप लोगों को थाली यहाँ पर तैयार करनी है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको अपने घर में बहनों को मतलब सबसे पहली राखी किसको बाँधनी है वो भी सुन लो। तो देखो सुबह-सुबह आप लोगों को सबसे पहली चीज़ उठना है, भले ही भद्रा काल है, राखी नहीं बाँध सकते, पर आप सुबह-सुबह उठकर स्नान करके जितना जल्दी हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भाई और बहन या पूरा घर परिवार का सदस्य जो है सुबह जल्दी उठ जाए रक्षाबंधन के दिन, ठीक है? और स्नान कर ले, घर के भगवानों को स्नान कराए, उनकी पूजन करे। उसके बाद में राखी अभी ना बाँधे, ना राखी की थाली अभी तैयार करें। भद्रा काल जब समाप्त हो जाए 1:30 बजे, उसके बाद आप लोग अपनी राखी की थाली तैयार करें। उसके बाद में जैसे ही आपकी राखी की थाली तैयार होती है तो सबसे पहली जो राखी आप लोग बाँधोगे वो अपने घर में जो भगवान विराजित हैं, लड्डू गोपाल विराजित हैं, उनको बाँधोगे, ठीक है? गणेश जी विराजित हैं, उनको बाँधोगे, शिव जी हैं, उनको बाँधोगे। देखो भगवानों वाली जो छोटी-छोटी राखियाँ होती हैं वो अलग आती हैं, वो आप लोग अलग से लेकर आना। आप लोगों को बड़ी वाली राखी भगवानों को नहीं पहनानी है, छोटी-छोटी राखियाँ भगवानों वाली अलग आती है ना? तो वो लाकर सभी भगवानों को एक-एक राखी आपको समर्पित करनी है, उनको पहनाना है ना? बहनों को, है ना? भाइयों को नहीं, भाई भी पहना सकते हैं पर बहनों को विशेष रूप से पहनाना है, क्योंकि वो अपने भाई को राखी बाँधेंगी तो पहली राखी घर के भगवानों को बाँधना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद में फिर आप अपने घर में जो भाई है, भई उसको राखी बाँधेंगी। अब भाई को जब राखी बाँधेंगी तो किस बात का ध्यान रखना है वो भी यहाँ पर सुनो। तो देखो आपका भाई किस तरफ मुख करके बैठेगा जब वो राखी बंधवाएगा, और आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है ना? तो देखो जब आपका भाई राखी बांधेगा या आप उसे राखी बांधेंगी, है ना? तो भाई ना तो आप लोगों को सोफे पर बैठना है, ना पलंग पर बैठना है। आप चाहो तो किसी लकड़ी के पाटे पर बैठ सकते हो या नीचे आसन बिछाकर जमीन पर बैठ सकते हो, है ना? जमीन पर बैठना ज्यादा बेहतर रहेगा, या लकड़ी के पाटे पर आप लोग बैठ सकते हो, पर सोफा या पलंग पर बैठकर राखी मत बंधवाना, है ना? उसके बाद में जब आपका भाई आपसे राखी बंधवाए तो भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा का आप लोगों को पता है, जिस तरफ से सूरज निकलता है ना? तो भाई भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, है ना? और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, मतलब पूर्व का विपरीत जो दिशा होती है, सामने वाली दिशा, वो पश्चिम दिशा होती है ना? तो भाई भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए जब वो राखी बंधवाए, और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए जब वो अपने भाई को राखी बांधे। समझ गए? ये दिशा का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। जब भाई और बहन रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, राखी बांध रहे हो, तो भाई या बहन किसी का भी मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। भूल कर भी ना भाई ना बहन किसी भी एक का मुख, ना तो दोनों का मुख जो है दक्षिण दिशा में तो भूल कर भी मत कर देना, है ना? हमने आपको दिशा बता दी है, पूर्व में भाई का मुख होना चाहिए, पश्चिम में बहन का मुख होना चाहिए, पर भूल कर भी ना भाई और बहन, है ना, इनका मुख दक्षिण दिशा में बैठकर आप लोग राखी बिल्कुल मत बंधवाना, है ना? भूल कर भी मत बंधवाना, दक्षिण दिशा का आप लोग ध्यान रखना। बाकी पूर्व और पश्चिम का हमने आपको बता ही दिया, है ना?
अब भाई राखी कैसे बांधोगे वो यहाँ पर आप लोग सुन लो। तो देखो सबसे पहली चीज, आपकी जो पूजन की थाली है भाई, उसमें आपका जो दीपक है वो पहले से तैयार करके रखना, उसको जला कर रखना। जलाना कब है? जब आप अपने घर में भगवानों को पहली राखी बांधोगे। वो जो दीपक है ना दोस्तों, उसका ध्यान रखना कि वो दीपक आप गोल बत्ती का भी रख सकते हो, लंबी बत्ती का भी रख सकते हो। आपके घर में जैसा दीपक रखता है आप वैसा रखते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर जो वो दीपक जलेगा वो शुद्ध देसी गाय का घी का जलेगा, इस बात का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। शुद्ध देसी गाय के घी का जो है वो दीपक आप लोग जलाओगे ना। उसके बाद में मिठाई की बात करें तो दोस्तों, मिठाई भी आप लोग ध्यान रखना, शुद्धता का ध्यान रखना मिठाई में। घर में अगर कोई मिठाई बनी हुई है तो उसे रख लेना, या तो बाजार से अगर कोई शुद्ध मिठाई आप लोगों को मिल रही है तो वो लेकर आ जाना, ठीक है। अपने उसमें जरूर रखना। उसके बाद में जब आप अपने भाई को राखी बांधे तो सबसे पहले आप लोगों को उसके सर को ढकना है। जो आपने अपनी थाली में रुमाल रखा हुआ है, जो भी चीज रखी हुई है उसको सबसे पहले ढको, और आपका भी सर ढका होना चाहिए। जब भाई और बहन रक्षाबंधन का त्योहार मनाए तो दोनों का सर ढका होना चाहिए। तो सबसे पहले बहन अपने भाई के सर पर रुमाल ढाके, उसके बाद में उसके रोली कुमकुम से तिलक कर, या चंदन से भी तिलक कर सकते हो ना। तिलक करने के बाद आपको जो है अक्षत भी जरूर लगाने हैं ना। अक्षत लगाने के बाद दोस्तों अब बारी आती है राखी बांधने की। राखी बांधने से पहले आपको अपने भाई के सीधे हाथ की हथेली में जो है नारियल देना है। नारियल हाथ में पकड़ते हुए ही आपके भाई को राखी बंधवानी चाहिए, है ना। कुछ जगहों पर शायद नहीं दिया जाता हो नारियल, तो वो आपके हिसाब से आप देख लेना, पर वैसे नारियल देकर ही राखी बंधवाई जाती है ना। तो बहन सबसे पहले अपने भाई को सीधे हाथ की हथेली में नारियल दे, है ना। और भाई से बोले कि वो नारियल पकड़ा रहे जब तक आप उसकी हथेली में राखी ना बांध देना, जब तक वो नारियल वो अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ा रहे। और वो जैसे ही नारियल पकड़ ले तो भैया आप अपनी राखी उठाना, राखी उठाकर अपने सीधे हाथ की हथेली में, मतलब भाई की सीधे हाथ की हथेली में जो है उस राखी को बांध देना। बांधना अच्छे से बांधना, राखी को ऐसे बांधना कि वो खुले ना, है ना। इतने अच्छे तरीके से आप लोग उसके हाथ की कलाई में राखी बांधना, ठीक है। राखी जैसी बन जाती है उसके बाद नारियल आपका भाई मतलब पास में रख सकता है, अपने पास में कहीं पर भी रख सकता है। उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, उसको मिठाई खिलानी है। जो भी आपने अपनी थाली में मिठाई रखी हुई है उसको मिठाई खिलानी है। मुंह मीठा जरूर कराना है, और भाई भी चाहे तो अपनी बहन का मुंह मीठा करा सकते हैं। पर यहाँ पर व्रत का थोड़ा ध्यान रखना, अभी हम आपको वो भी बताएंगे कि व्रत आपको रखना है कि नहीं रखना है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग मिठाई खिलाओ उसके बाद बहन को जो है अपने भाई की आरती उतारना है ना। आरती जैसी उतार दो तो भाई अब भाई को जो है बहन को कुछ ना कुछ जरूर देना है ना। खाली हाथ कभी भी राखी मत बंधवाना, भले ही 1 रुपए दो, कुछ भी छोटे से छोटा तोहफा दे दो, है ना। पर रक्षाबंधन मनाते समय, राखी बांधते समय भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ चीज जरूर दे, है ना। कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे। 1 रुपए दे, 10 रुपए दे, 100 रुपए दे, 500 दे, 1000 दे, जितना देना चाहो, पर देना जरूर। ऐसा ना करना कि भाई बाद में दे देंगे या कुछ समय बाद दे देंगे, ये चीज बोला है तो ये दिला देंगे, नहीं। रक्षाबंधन में राखी बांधते समय कुछ ना कुछ चीज आप लोगों को अपनी बहन को जरूर देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भाइयों को जो है पैर पड़ना है, बहनों के पैर पड़ना, और बहनों को भाई को जो है यहाँ पर आशीर्वाद देना है। इस तरीके से आप लोगों को रक्षाबंधन का यहाँ पर त्योहार मनाना है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों सबसे विशेष बात कि जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हो और जब तोहफा देने का समय आए तो बहन को कभी अपने मुंह खोल के नहीं बोलना है कि हमें ये चाहिए। भाई जो दे रहा है वो चुपचाप अपने पास में रखना है, क्योंकि भाई अगर जो देना चाहेगा वो अपने आप देगा, क्योंकि बिना मांगे जो चीज मिलती है वो कभी मांगने से नहीं मिलती, है ना। तो बहन जब भी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो अपने मुंह से कभी नहीं बोलना कि हमें इतने रुपए दो या ये चीज दो या वो चीज दो, कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को। आपका भाई जो चीज आपको दे रहा है वो आपको चुपचाप ले लेना है, ठीक है। डबल से ऐसा नहीं करना है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, है ना। तो जो आपका भाई आपको राखी बांधते समय दे रहा है भाई उसको अच्छे से स्वीकार कर लेना, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाओगे और भाई की दी हुई चीज को अच्छे से रख लोगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको इतना कुछ देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी, है ना। पर आपको अपने मुंह से नहीं मांगना है कि भैया हमें ये चाहिए, है ना, या हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। आपको ऐसा नहीं बोलना है ना। अपने मुंह से नहीं मांगना है, जो मिल रहा है वो आपको चुपचाप रख लेना है, खुशी से, अच्छे मन से, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला सबसे बड़े प्रश्न की बात कर लेते हैं और आपको जवाब दे देते हैं, क्या रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना जरूरी है। तो दोस्तों इस बार आप सभी लोग जानते हो 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं और रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो 5वें सोमवार पर पड़ रहा है। तो भाई सावन सोमवार का व्रत है, कुछ लोगों का पूर्णिमा का व्रत है। तो भाई क्या इस दिन व्रत रखना जरूरी है? तो देखो इसका जवाब तो सीधी सी बात यह है कि ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन के दिन जो है सभी लोगों के घर में पकवान बनते हैं। पूर्णिमा तिथि रहती है तो खीर पूरी तो जरूर बनती है, और आप लोग इस दिन अपने घर में खीर पूरी जरूर बनाना। चावल की खीर, शुद्ध देसी गाय के दूध की हो सके तो चावल की खीर बनाना और पूरी जरूर बनाना, और अपने घर में भगवानों को भोग लगाना तुलसी पत्र रखते हुए। उसके बाद में इस खीर पूरी का आप अपने घर में सभी लोगों को जो है जरूर चखाना, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद होता है। खीर पूरी जिस घर में पूर्णिमा तिथि के दिन बनती है वो भी सावन महीने की, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है ना। तो खीर पूरी जरूर बनाना। तो भाई आप लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई बहुत सारे इस दिन पकवान बनेंगे तो भी हमारा व्रत रहेगा, हमें कैसा लगेगा। तो इस दिन आप एक काम कर सकते हो कि भाई जो लोग पूरे दिन का व्रत रहते हैं सावन सोमवार का या पूर्णिमा का, वो एक टाइम का व्रत रख लें, ठीक है।
एक टाइम आप लोग खाना खा लो, एक टाइम फलाहार कर लेना, ऐसा कर लो क्योंकि 4 सोमवार ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 सोमवार का वैसे हर बार होता है कि 4 सोमवार सावन सोमवार के हम व्रत रखते हैं, पर इस बार 5वां सोमवार है, तो अगर आपका मन नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक टाइम का व्रत रखो। तो इस बार आप ऐसा करना कि एक समय जो है आप लोग अपने घर में जो भी आपका भोजन बना हो, पकवान बने हो, वो खा लेना, या तो सुबह खा लेना या शाम को खा लेना, पर सावन सोमवार का एक समय का व्रत रख लेना, ठीक है? अब हम ऐसा कह देंगे कि भई आप लोग इस दिन व्रत ही मत रहना, तो ये थोड़ी बात अजीब हो जाएगी। व्रत रखना, है ना? पर जो लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं भाई, उन लोगों से बस यही निवेदन है कि आप लोग एक समय का व्रत रख लेना। अगर आपका मन ऐसा है कि नहीं इस दिन तो पकवान बनते हैं, हमारा मन है खाने का, तो भगवान आपसे कभी नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। अगर आपका मन है तो एक टाइम का व्रत रख लेना और एक टाइम जो भी आपके घर में पकवान बने हुए हों वो खा लेना। चाहे सुबह खा लेना, चाहे शाम को खा लेना। एक टाइम खा लेना, उसके बाद में आपका ये वाला व्रत भी जो है पूर्ण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? पूर्णिमा का भी पूर्ण हो जाएगा और आपका जो सावन सोमवार का व्रत है ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक है? बाकी आपके ऊपर पूरी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है, पूरे दिन का रखना है या आधा-आधा रखना है। जैसे हमने आपको बता दिया, भई जिनका मन है तो भई वो ऐसा कर सकते हैं, एक टाइम जो है अपने घर में बने हुए पकवान खा सकते हैं और एक टाइम का व्रत रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना सावन सोमवार का 5वां व्रत पूर्ण कर सकते हैं और पूर्णिमा का जैसा व्रत होता है वही वो अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। तो दोस्तों ये जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी, जितने भी आपके प्रश्न थे, इनके सारे हमने आपको जवाब दे दिए हैं। अभी अगर आपके मन में इस रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो भई उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।